दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो आपने सुना ही है। आकर्षण का नियम क्या कहता है और उसे हम कैसे आजमा सकते हैं। इसके लिए ब्रह्मांड के कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें सार्वभौम नियम कहते हैं। उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जो सृष्टि की भौतिक और अभौतिक सभी वस्तुओं को समान रूप से प्रभावित करते हैं। ये नियम अपने आप में पूर्ण, अनंत और सार्वकालिक है। जब आप इन नियमों के प्रति सजग जागरूकता रखते हुए इनके काम करने की विधि समझ जाएंगे तो आपके जीवन में अनुभव में अत्यधिक विस्तार हो जाएगा। वस्तुतः जब आप इन नियमों की कार्यशैली को सजग रूप से समझ जाएंगे तभी अपने जीवन के अनुभव के सौद्देश्य सृजनकर्ता आप बन सकेंगे। दोस्तों, आपका एक आंतरिक अस्तित्व भी है। अपने भौतिक व्यवस्थापन में भौतिक व्यक्ति के तौर पर अपनी भौतिक आंखों से आप जो कुछ भी देखते हैं, आपका अस्तित्व उससे कहीं अधिक व्यापक है। वास्तव में आप एक अभौतिक ऊर्जा का स्रोत है। दूसरे शब्दों में, आप भौतिक शरीर होते हुए भी अभौतिक स्तर पर अपनी सोच से कहीं अधिक विशाल, पुरातन और बुद्धिमान है। आपके इस अभौतिक रूप को ही हम आपका आंतरिक अस्तित्व कहते हैं। भौतिक अस्तित्व में लोग सामान्यतः स्वयं को दो रूपों में देखते हैं, जीवित और मृत। इसका विश्लेषण करने पर कदाचित वे समझ जाते हैं कि इस भौतिक शरीर में आने के पूर्व वे भी अभौतिक क्षेत्र का हिस्सा थे। जब उनके इस भौतिक शरीर की मृत्यु हो जाएगी तो वे वापस अपनी उसी अभौतिक अवस्था में पहुंच जाएंगे। लेकिन वस्तुतः यह बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। उनका भौतिक हिस्सा वर्तमान में पूरी शक्ति और प्रमुखता के साथ उनके अभौतिक क्षेत्र से जुड़ा है। वही उसे दृष्टिकोण का बहुत थोड़ा सा हिस्सा इस भौतिक दृष्टिकोण द्वारा उनके वर्तमान भौतिक शरीर की ओर प्रवाहित होता है। इस भौतिक शरीर में अपनी उपस्थिति, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए इन दोनों दृष्टिकोणों तथा इनसे आपसी रिश्तों को समझना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग इस अभौतिक हिस्से को अपना उच्चतर स्व या आत्मा कहते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे क्या कहकर पुकारते हैं। जरूरी है कि आप अपने इस आंतरिक अस्तित्व की उपस्थिति को स्वीकार करें, क्योंकि जब आप स्वयं के तथा अपने इस आंतरिक अस्तित्व के बीच रिश्ते को पूरी सजगता सहित समझ जाएंगे, तभी आप सच्चा मार्गदर्शन प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे। ब्रह्मांड के उन सनातन नियमों से परिचित आपको जरूर होना चाहिए, जिससे आप आकांक्षा रखकर वह बन सके जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, क्योंकि कोई भी अन्य व्यक्ति आपके लिए इन अनुभवों को आकर्षित नहीं कर सकता। आपको यह कार्य स्वयं ही करना होगा। हम यहाँ किसी पर भी आपका विश्वास जमाने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि आप ऐसी किसी चीज़ पर विश्वास नहीं कर सकते जिस पर आपके विश्वास करने पर आप सहमत न हो। जब हम इस शानदार भौतिक स्थल पृथ्वी को देखते हैं तो हमें यहाँ आपके विश्वास में बहुत सी विविधताएं देखते हैं और इन सभी विविधताओं में एक संतुलन कायम है। दोस्तों, ब्रह्मांड के जो सार्वभौम नियम हैं उन्हें जानना काफ़ी आवश्यक है। इस रचनात्मक नियंत्रण को सीखकर आप अपने जीवन अनुभव को खोज सकते हैं। इसमें आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता होगी, जिसे आप स्वीकार्यता की कला का उपयोग करना सीखने के बाद खुद को पहचान सकेंगे। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आप यह सब कुछ पहले से ही जानते हैं, लेकिन आपको यह सब फिर से याद दिलाना है। कहीं गहरे में आप इससे पहले से ही परिचित हैं। उम्मीद है कि जब आप इन शब्दों को जानेंगे तो आपकी इच्छा होने पर अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान के लिए चरणबद्ध ढंग से निर्देशन प्राप्त करने के प्रति जागरूक हो जाएंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए मूल्यवान है। आप सृष्टि में अपने गहन महत्व को फिर से समझ जाए, क्योंकि इन सभी विचारों का केंद्र बिंदु आप ही है, जो ब्रह्मांड को अपने प्रत्येक विचार, शब्द और कार्य द्वारा प्रभावित करते हैं। आप अपना अस्तित्व बचाए रखने को प्रयासरत कोई क्षुद्र जीव नहीं, बल्कि निर्माताओं में अग्रणी है तथा इस ब्रह्मांड की सभी शक्ति आपके नियंत्रण में है। हम चाहते हैं कि आप अपना महत्व पहचानें। इसे न समझने पर आप उस धरोहर से वंचित रह जाएंगे जो आपके लिए ही मौजूद है। आत्म प्रशंसा के अभाव में आप स्वयं को नकारते हुए अपनी अंतहीन उल्लास की नैसर्गिक धरोहर को प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
आपके प्रत्येक अनुभव का लाभ पूरे ब्रह्मांड को मिलता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी अपनी मेहनत का फल अभी और यही प्राप्त कर सके। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको वह कुंजी मिल जाएंगी जिससे आप जीवन के उन अनुभव को प्राप्त कर सकेंगे जिनके बारे में आपने यह शरीर धारण करने से पहले सोच रखा था। हम आपको अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में सहायता देंगे। दोस्तों, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अक्सर आपको कहते सुनते हैं, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं अपने जीवन को अधिक बेहतर कैसे बना सकता हूँ, मैं सही की पहचान कैसे करूँ। तो इन सभी बातों का विस्तारपूर्वक उत्तर आपको यहाँ ज़रूर मिलेगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए हमें समझना ज़रूरी है कि आत्म कल्याण करना कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, सभी को वहीं से शुरुआत करनी होगी जहाँ वे अभी हैं। दोस्तों, इसीलिए हम आपको 3 शाश्वत सार्वभौम नियम अच्छी तरह से समझाना चाहते हैं जिससे आप इनका अपने जीवन के भौतिक व्यवहार में पूरी आकांक्षा, प्रभावपूर्ण और संतुष्टि सहित उपयोग कर सके। आकर्षण का नियम हमारे इन नियमों में सबसे प्रथम है। यदि आप इस आकर्षण के नियम को ठीक से नहीं समझ पाए या इसका प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर सके तो आप दूसरे नियम सउद्देश्य सृजन तथा विज्ञान और तीसरे नियम स्वीकार्यता की कला का भी उपयोग नहीं कर सकेंगे। आपको दूसरे नियम को समझने तथा उपयोग करने के पूर्व पहले नियम को भली प्रकार से समझना और उपयोग करना होगा। इसी तरह तीसरे नियम को समझने और उपयोग करने से पहले दूसरे नियम को समझना और उपयोग करना होगा। यह पहला नियम आकर्षण का नियम कहलाता है। जो एक जैसे होंगे उनमें आकर्षण होगा। यद्यपि देखने में यह बहुत सरल उक्ति लगती है, लेकिन यह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है। ऐसा नियम जो सभी वस्तुओं पर हर समय लागू होता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस शक्तिशाली नियम से अछूती हो। दूसरा नियम है सौदेश्य सृजन का विज्ञान। कहता है, मैं जिन वस्तुओं पर विचार करता हूँ और जिन्हें पाने का मुझे भरोसा या उम्मीद है, संक्षेप में आप जिसके संबंध में विचार करते हैं आपको वही प्राप्त होता है, फिर चाहे वह आपको पसंद हो या ना हो। सौद्देश्य सृजन का विज्ञान वस्तुतः अपने विचारों का सौद्देश्य उपयोग करना है। यदि आपने इस नियम को समझे बिना इसका उपयोग किया तो आप इसके द्वारा स्वतः निर्माण कर बैठेंगे। तीसरा नियम है स्वीकार्यता की कला। कहता है, मैं जो हूँ वो हूँ तथा मैं अन्य सभी को वो भी जैसे है वैसे ही स्वीकार करता हूँ। जब आप अन्य लोगों को उनकी वर्तमान स्थिति में ही स्वीकार कर लेंगे तो उनके ऐसा न करने पर भी आप स्वीकारकर्ता की भूमिका में आ जाएंगे। लेकिन आप इस बिंदु पर तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप यह न समझ जाए कि आपको जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वह कैसे मिल रहा है। जब आप यह समझ जाएंगे कि कोई भी अन्य व्यक्ति तब तक आपके अनुभव में शामिल नहीं हो सकता जब तक आप उन्हें अपने विचारों द्वारा या उनका ध्यान करके आमंत्रित न करें। इसी प्रकार सभी परिस्थितियाँ आपके अनुभव का हिस्सा तभी बन सकती है जब आपने उन्हें विचार या अवलोकन द्वारा आमंत्रित किया हो। तभी आप उन्हें अपने जीवन में अनुभव में प्रत्यक्ष करने वाले स्वीकारकर्ता बन सकेंगे। इन 3 शक्तिशाली सार्वभौम नियमों को समझने और उनके सौद्देश्य उपयोग द्वारा आपको एक ऐसी आनंददायक स्वतंत्रता का एहसास होगा जिसे आप अपने जीवन में जैसे चाहे वैसे अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जब आप यह समझ जाएंगे कि आपके अनुभव में शामिल सभी लोगों, हालात और घटनाओं को आपने स्वयं ही आमंत्रित किया है तो आप अपना जीवन वैसे ही व्यतीत करेंगे जैसा आपने इस भौतिक शरीर के लिए सोच रखा है। इस आकर्षण के नियम की समझ सहित सउद्देश्य सृजन द्वारा अपने जीवन अनुभव का स्वयं निर्माण करने की आकांक्षा रखकर अंततः आप उस बेमिसाल स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होंगे जिसे केवल स्वीकार्यता की कला की पूर्ण समझ और उपयोग से ही प्राप्त करना संभव है। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ये 3 मूलभूत नियम हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आने वाले वीडियो में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है उसके नियम जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए
और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।